नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पाकिस्तान के भविष्य के फैसले का वक्त आ चुका है। जून 2018 से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पड़े पाक पर इस बार कड़ा फैसला आ सकता है। इसका इशारा भी एफएटीएफ के अध्यक्ष मार्कस प्लेयर ने कर दिया है। उन्होंने पिछले साल भी पाकिस्तान को आगाह किया था कि उसे जारी मुद्दों को हल करने के लिए जिंदगी भर का मौका नहीं दिया जाएगा और एक्शन प्लान देने में बार बार असफल होने पर उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। प्लेयर ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान ने एक्शन प्लान के 27 में से 21 बिंदुओं का पूरा पालन नहीं किया है। आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान ने जिन बिंदुओं पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है उनमें संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकी समूह द्वारा धन जुटाने, संयुक्त राष्ट्र सूचीबद्ध व्यक्तियों को सजा, नशीले पदार्थों के जरिए आतंक के वित्त पोषण पर रोक लगाने और कीमती रत्नों की तस्करी के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा की गई कार्रवाई में कमी थी। चौंकाने वाली बात यह है कि धूर्त इमरान ने वैश्विक आतंकी हाफिज सईद को सजा का दिखावा करके एफएटीएफ को भरमाने की कोशिश की है। कोशिश इसलिए कि एफएटीएफ ने पाक के इस पैंतरे को नाकाफी माना है और इसे कोई ठोस कार्रवाई करार नहीं दिया है। ऐसे में आज से शुरू होने वाली एफएटीएफ की बैठक में पाकिस्तान सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है। 11 फरवरी से 19 फरवरी के बीच एफएटीएफ के वर्किंग ग्रुप्स की 8 बैठकें होंगी। यह सभी बैठकें कोरोना वायरस महामारी की वजह से वर्चुअल तरीके से हो रही है। माना जा रहा है कि इन बैठकों में कोई बड़ा फैसला संभव है जो कि इमरान खान के लिए काफी तकलीफ दे वाला हो सकता है। 22 फरवरी से 26 फरवरी के दौरान होने वाली महत्वपूर्ण बैठक में एफएटीएफ अपना निर्णय सुनाएगा। एफएटीएफ ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान को अगर ग्रे लिस्ट से निकलना है और ब्लैक लिस्ट होने से बचना है तो उसे आतंकियों के वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग पर कड़ाई से लगाम लगानी होगी। आतंकियों के खुलकर समर्थन करने और कश्मीर में मुसलमान दहशतगर्दों को मदद देने की वजह से एफएटीएफ ने वर्ष 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। इसके बाद से ही पाकिस्तान चीन, तुर्की और मलेशिया की मदद से ब्लैक लिस्ट होने से बचता रहा है। हालांकि अक्टूबर 2019 की तरह पाक के बकलौल विदेश मंत्री इस बार भी दावा कर रहे हैं कि एफएटीएफ का फैसला पाकिस्तान के पक्ष में आएगा। पिछले साल जब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रह गया था तब पाकिस्तान ने इसे अपनी जीत माना था और पूरे पाकिस्तान में गधैया नर्तक का आयोजन किया गया था। दरअसल इन जाइलों को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट भी नोबेल प्राइज की अनुभूति देती है। इमरान सरकार ने एफएटीएफ के नियमों को लागू करने के लिए पिछले साल 14 कानूनों में बदलाव किया था। इससे पहले एफएटीएफ के अधिकारियों ने कहा था कि पाकिस्तान आतंक के खिलाफ हमारी 27 कार्य योजनाओं में से प्रमुख 6 योजनाओं को पूरा करने में नाकाम साबित हुआ है। इसमें भारत में वांछित आतंकवादियों मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई करना भी शामिल है। यही वजह है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में डलवाने के पीछे भारत को जिम्मेदार ठहराता है। उसका आरोप है कि भारत की एक बड़ी लॉबी उसे ब्लैक लिस्ट करवाने के प्रयास में जुटी है। ऐसा करके भारत उसकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की कोशिश में है। हालांकि अक्टूबर 2019 में वह ब्लैक लिस्ट होने से बाल बाल बचा था। संभवतः इसे पाकिस्तान ने भारत पर अपनी जीत माना था और ग्रे लिस्ट में रहने पर गधैया नर्तक करके भारत को चिढ़ाने की नौटंकी की थी। खास बात यह है कि भारत के अलावा 4 देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी भी पाकिस्तान की सरजमी से गतिविधियां चला रहे आतंकी संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। एफएटीएफ के अध्यक्ष मार्कस प्लेयर जर्मनी के नागरिक हैं और खुद जर्मनी भी पाकिस्तान से नाराज चल रहा है। 2015 में अफगानिस्तान में जर्मनी वाणिज्य दूतावास पर हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान के मुसलमान आतंकी शामिल थे जिन पर पाकिस्तान ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इस आत्मघाती कार हमले में 4 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक घायल हुए थे। फ्रांस भी पाकिस्तान को लेकर गुस्से से भरा हुआ है। पिछले साल अक्टूबर में राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रों के खिलाफ पाक में जबरदस्त प्रदर्शन हुए थे। खुद पाक पीएम इमरान खान ने भी मैक्रो के बयान की निंदा की थी। यहां तक कि फ्रांस में हुए एक आतंकी हमले में पाकिस्तान का मुसलमान दहशतगर्द प्रत्यक्ष तौर पर शामिल था। अक्टूबर में अपनी आखिरी प्लेनरी के समापन पर एफएटीएफ ने पाकिस्तान को इस साल फरवरी तक चेतावनी देकर छोड़ दिया था। उसके बाद पाकिस्तान ने दिखावे के लिए कुछ कार्रवाई की थी। हालांकि जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान द्वारा उठाए गए कदम नाकाफी है। वह आतंकवाद के मुद्दे पर ढुलमुल रवैया दिखा रहा है। उसकी सरजमी से आतंकी गतिविधियां पूर्ववत जारी है और आतंकी हथियार उठाए खुलेआम घूम रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि साल 2018 से ब्लैक लिस्ट में जाने से बचते आ रहे पाकिस्तान का इस बार क्या होगा? क्या वह ग्रे लिस्ट से बाहर निकल सकता है या फिर उसके ब्लैक लिस्ट में जाने की कोई मजबूत संभावना बन रही है? यह जानने से पहले आपको यह भी समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान की जाहिल मुल्ला कौम झूठ का आबे आयात पीकर दूरता के मल्लम वाले पेस्ट को लगाकर चलती है। पाकिस्तान की कौम फंदेबाज होने के साथ लंपट भी है। उसकी इस मुल्ला नीति को आगे बढ़ाने में मलेशिया, तुर्की और चीन भी बराबर के भागीदार हैं। हालांकि पिछली बार उसे मलेशिया से प्रत्याशित सहयोग नहीं मिल पाया था, लेकिन कहा जाता है कि चीन इस बार मलेशिया को मनाने में जुटा हुआ है। चीन कोरोना वैक्सीन देने के बहाने मलेशियाई पीएम मोइनुद्दीन यासीन को एफएटीएफ में पाकिस्तान के समर्थन हेतु राजी करने की कोशिश में है।
खुद पाकिस्तान भी मलेशिया से सहायता की अपील कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी इन देशों के नेताओं से बात कर अपने लिए लगातार सहायता मांग रहे हैं। हालांकि इन देशों ने बातचीत के बाद जारी बयान में एफएटीएफ का नाम नहीं लिया है। पाकिस्तान ने एफएटीएफ से भी अपील की है कि उसने आतंकियों के वित्त पोषण में बड़ी सफलता हासिल की है, इसलिए उसे ग्रे लिस्ट से हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाए। अगर उसे फिलहाल ग्रे लिस्ट में रखा जाता है तो 27 सूत्रीय प्लान को पूरा करने के लिए ग्रेस पीरियड को बढ़ा दिया जाए। यानी पाकिस्तान अपनी पुरानी धूर्त मुल्ला नीति का इस्तेमाल एफएटीएफ पर कर रहा है। पाकिस्तान के ब्लैक लिस्ट में जाने की उम्मीद इसलिए भी कमजोर लगती है क्योंकि अफगानिस्तान की शांति प्रक्रिया में पाकिस्तान खुद को इस भूमिका के केंद्र में मान रहा है। उसे लगता है कि पश्चिमी देश अफगानिस्तान में अपने हितों को देखते हुए उसे ब्लैकलिस्ट में जाने से बचा लेंगे। इसकी वजह यही है कि ज्यादातर पश्चिमी देश अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुलाना चाहते हैं और यह पाकिस्तान के बगैर संभव नहीं है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एक और मुल्ला दांव चल दिया है। एफएटीएफ की होने वाली बैठक से पहले ही पाकिस्तान के नागरिक और सैन्य नेतृत्व ने कथित रूप से आतंकी समूह का समर्थन करने के लिए भारत को दोषी ठहराने का एक ठोस अभियान शुरू किया है। इसके लिए न्यूज एंकर अर्नब गोस्वामी के कथित व्हाट्सएप चैट के ट्रांसक्रिप्ट, EU डिसइंफोलैब की एक रिपोर्ट आदि के जरिए से एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की है। पाकिस्तान यह दिखाने के प्रयास में है कि उसे अस्थिर करने में भारत की एक बड़ी भूमिका है। हालांकि भारत ने इस जाहिल मुल्ला नीति का तंदूरा बजाते हुए इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। पाकिस्तान अगर ब्लैक लिस्ट नहीं होता है और ग्रे लिस्ट में ही बना रहता है तब भी दुनिया के लिए सुकून की बात है। जब से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आया है उसकी अर्थव्यवस्था पर इसका बेहद बुरा असर पड़ा है। आज पाकिस्तान शोक सभा के मंडप का भिखारी बन गया है जहां उसे रूखा सूखा भी भीख के रूप में हासिल हो रहा है। इसकी कंगाली के चर्चे ऐसे हैं कि दुनिया के गरीब देश भी पाकिस्तान के हुक्मरानों को न्योता भेजने से डरते हैं। डर रहता है कि कहीं इस देश के नेता उसी से ही कर्ज या भीख ना मांग बैठे। यही वजह है कि इमरान खान अपने 2.5 साल के कैरियर में 5 देशों की यात्रा ही कर पाए। मजे की बात यह है कि मलेशिया, चीन, सऊदी, यूएई और अमेरिका में किसी भी देश ने उन्हें यात्रा का निमंत्रण नहीं दिया था, बल्कि नसीरुद्दीन मुल्ला के गधे की तरह मुंह उठाए दौड़ लगाई है। हालांकि भारत और एफएटीएफ के 37 सदस्यों में से ज्यादातर देश पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने पर एकमत है, मगर 3 देशों का पाक को समर्थन पाकिस्तान को इससे आसानी से बचा ले जाएगा। यह 3 तिलंगे उसके गुनाहों के बराबर के भागीदार हैं। पाकिस्तान भी एफएटीएफ के इस कमजोर नियम की वजह से साल 2018 से बचता आ रहा है, पर लगता यूं है कि अब पाकिस्तान अधिक दिनों तक यह फायदा नहीं उठा पाएगा। उसके ब्लैकलिस्ट की उम्मीदें अभी भी जिंदा रहनी है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।